हमारे विश्वनाथ बाबू रात में संत रैदास जी महाराज के भजन सुनाए थे। मुझे यह भजन बहुत अच्छा लगा। रामानंद स्वामी जब रैदास जी महाराज की कुटिया में शिष्यों के साथ पहुंचे, रैदास जी महाराज अपने सदगुरु को देखकर आनंद में झूमने लग गए और उसी आनंद का यह शब्द है कि आज दिवस में लेऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। आज के दिन की बलिहारी में जाता हूं कि मेरे आंगन में परमात्मा के प्यारे पधार गए। आंगल बंगल भवन भय पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन। आज मेरा आंगन पवित्र हो गया, आज मेरा घर पवित्र हो गया। संत के चरण पड़े बिना कभी आंगन पवित्र नहीं हो सकता, घर पवित्र नहीं हो सकता। संत के चरण से परमात्मा चलते हैं। यदि संत आपके घर आ जाएं तो पक्का विश्वास कर लीजिए कि भगवान आ गए, क्योंकि संत के चरण से भगवान चलते हैं। और संत को अब बोलना नहीं रह गया है। मन मस्त हुआ तो क्या बोले। जब घड़ा में कुछ स्थान होता है तब जल की आवाज होती है, घड़ा जब पूर्ण हो जाता है तब आवाज बंद हो जाती है। उसी तरह से जब अंदर की यात्रा पूरी हो जाती है, मन मस्त हुआ तब क्या बोले। किनसे अब बोलेंगे? जिनको पाना था वही हो गए, अब किनसे बोलेंगे। वाराणसी में एक संत हुए, पलटूदास जी महाराज के संप्रदाय में संत गैवानंद जी महाराज लंगोटी पहनकर घूमते रहते थे। बड़े पहुंचे हुए फकीर, बड़े विद्वान। काशी के विद्वानों में ईर्ष्या हुई, लंगोटी पहनने वाले की इतनी प्रतिष्ठा। एक दिन गैवानंद जी महाराज से सारे विद्वानों ने कहा, महाराज हम चाहते हैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए। स्वामी जी ने कहा, शास्त्रार्थ किस लिए करोगे? अपनी जीत के लिए करोगे? जाओ, मैं कह दिया कि तुम्हारी जीत हो गई, मैं हार गया। विद्वानों ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तैयार हो जाओ, तिथि निश्चित करो। तिथि निश्चित हो गई, समय निश्चित हो गया। सारे विद्वान मंच पर पधारे। एक तरफ गैवानंद जी महाराज के लिए कुर्सी लगाई गई, एक तरफ सारे विद्वानों की कुर्सी लगी। सब आमने सामने बैठे। गैवानंद जी महाराज सारे विद्वानों से कहते हैं, शास्त्रार्थ तो बाद में करेंगे, पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। कहा, क्या आप लोग मेरे से जीव बनकर शास्त्रार्थ करेंगे कि ब्रह्म बनकर शास्त्रार्थ करेंगे? सारे विद्वान पंडित एक ही बार में चुप हो गए, कहीं से कोई जवाब नहीं। जब 5 मिनट हो गए तब जय जयकार लोगों ने कर दिया, गैवानंद जी महाराज की जय, गैवानंद जी महाराज की जय। सभा के लोगों ने कहा, महाराज जयकारा तो लगा दी, लेकिन समझे नहीं कि आपकी इस बात से सारे लोग चुप क्यों हो गए। क्या आपने पूछ दिया? स्वामी जी ने कहा, मैंने यही पूछा था, आप लोग जीव बनकर मेरे से शास्त्रार्थ करेंगे कि ब्रह्म बनकर? महाराज चुप क्यों हो गए? स्वामी जी ने कहा, यदि ये लोग कहते कि जीव बनकर शास्त्रार्थ करूंगा
तो जीव तो सदैव अज्ञान में रहते हैं। अज्ञानी क्या शास्त्रार्थ करेंगे? उन्हें तो ज्ञान है नहीं, तो शास्त्रार्थ क्या करेंगे? यदि कहते कि मैं ब्रह्म बनकर शास्त्रार्थ करूंगा, तो ब्रह्म तो दो होते नहीं, तो शास्त्रार्थ करेंगे किससे? सारे लोग एक ही बार में चुप हो गए। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, उस सत्ता का साक्षात्कार हो जाने पर अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। अब क्या बोलेंगे, किससे बोलेंगे? इसीलिए संत को बोलना नहीं रह गया। संत के लक्षण की व्याख्या करते हुए गीता में भगवान ने कहा, नैव किंचित करोमीति नान्य मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता। सारे कर्म हम मानवों की तरह वे भी करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं कुछ भी नहीं करता। कितनी बड़ी बात है। देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, बोलते हुए नहीं बोलते हैं, हंसते हुए नहीं हंसते हैं, चलते हुए नहीं चलते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। चल रहे हैं और नहीं चल रहे हैं। एक संत से पूछा गया कि यह कैसी बात है, चलते हुए कहते हैं मैं नहीं चलता। संत ने कहा, जो शरीर ज्ञान में रहते हैं वे अपने को चलते हुए पाते हैं, जो आत्मज्ञान में रहते हैं उनके लिए चलने की जगह कहाँ है। आत्मा वासमिदं सर्वम भागवत में है। जो तत्व सर्वत्र सघनता से फैला हुआ है, वो कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे? संत को चलना नहीं है, वो पूर्ण हो चुके हैं। उनको बोलना नहीं है, वो पूर्ण हो चुके हैं। उनको सुनना नहीं है, क्योंकि पूर्ण हो चुके हैं। गुरु महाराज जब साधन संपन्न होकर गुफा से बाहर निकले थे, तब उनके मुंह से संत कबीर साहब की यह वाणी निकल रही थी, बाजे एक तार सुनव दिन रतिया। एक तार बज रहा है अंदर में, सुनव दिन रतिया, दिन रात सुनता रहूंगा। वह तार किसका है, वह शब्द किसका है? अविगत तार सर्वव्यापक परमात्मा का है। अलग गति गाजे, वह परमात्मा की आवाज परमात्मा से मिलाने के लिए गर्जना कर रहा है। मुझे सुनो, मैं मिलाता हूं अलग से। अविगत तार अलख गति गाजे। जो उस तार को सुन लेता है तो सुनत सुनत शीतल होई छतियां, बाजे एक तार सुनब दिन रतियां। सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाए। हमारा कान इसीलिए तृप्त नहीं हुआ है, मुद्दत से सुन रहे हैं फिर भी तृप्त नहीं हुआ है, इसीलिए उस आवाज को अब तक नहीं सुन पाए। अतृप्त ही सब दिन रहेंगे। मुरादाबाद की एक 80 साल की माई मेरे से कहती है, महाराज कोई दवाई बतला देते, आंख सब अच्छी तरह से दिखलाई नहीं दे रही है। मैंने कहा अब 80 साल में क्या देखने को बाकी रह गया है बताओ। महाराज बहुत कुछ देखी, अब क्या देखना चाहते? लड़के बच्चे आंगन में नाचते हैं, कूदते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कौन आए कौन गए। मैंने कहा जिनको देखते देखते आंख में देखने की शक्ति जो थी वो खत्म हो गई, आज भी माई उसी को देखना चाहती हो। अब भी मन में नहीं होता कि एक बार दुनिया बनाने वाले को देख लो। अभी भी वही देखूं वही देखूं। इस देखने का कहीं अंत है? कहीं अंत नहीं। अनंत को देखे बिना न देखने का अंत है, न सुनने का अंत है, न खाने का अंत है, न
चलने का अंत है। अनंत को देखे बिना, अनंत को पाए बिना संसार का कहीं अंत नहीं दिखेगा। चलते चलते, देखते देखते, बोलते बोलते युग बीत जाएंगे। मैंने विनोद में कहा, माई तुम्हारे घर में लाल मिर्च के पाउडर हैं? हाँ महाराज, आधी आधी चम्मच डाल लेना आँख में। अरे महाराज, जो भी है उसको भी खत्म कर देना चाहते हो। माई उस आँख को लेकर अब क्या करोगे, जो आँख आज भी दुनिया को ही देखना चाहती है। खत्म करो इस आँख की प्रवृत्ति को। महाराज चलो आँख की दवाई नहीं बतलाते हो तो कान की ही दवाई बतला दो। कान से भी तो कम ही सुनाई दे रहा है। अब क्या सुनना चाहती हो? अरे महाराज, कहाँ से ये बहू आई है, क्या सब बोलती रहती है, लड़के बच्चे को तो बिगाड़ रखे। कान में ताकत रहे तो सुनो भी कि क्या सब बोलती है घर में, घर को बिगाड़ रखी है। लड़के बच्चे क्या सब आपस में बोलते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। मैंने कहा अब भी मन में नहीं होता। दुनिया की आवाज़ों को सुनते सुनते तो कान की शक्ति खत्म हो गई। अब एक बार भी दुनिया बनाने वाले की आवाज़ को सुन लो, एक बार सुनो। यदि ऐसी भावना नहीं है तो माई, एक करछी तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना, आधी आधी करछी दोनों कान में डाल लेना, कान तृप्त हो जाएगा। अब ऐसे कान की यही सजा होनी चाहिए। जब तक उस मालिक की आवाज को नहीं सुनेंगे तब तक कान कभी तृप्त होने वाला नहीं। गुरु महाराज कहते थे, सुनत शीतल होई छतिया। एक ही बार में छाती ठंडी हो जाएगी। संत का बस सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं, बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं। आप कहेंगे फिर बोल कौन रहे हैं? तो पलटू साहब ने कहा, संत बोलते ब्रह्म, संत के मुंह से ब्रह्म बोलते हैं। पहुंचे हुए संत जब कुछ बोले, यह नहीं समझिए ये बोल रहे हैं, इनके मुंह से ब्रह्म बोल रहे हैं। संत को बोलना नहीं है, उनके मुंह को माध्यम बनाकर परमात्मा बोलते हैं।